हम सॉल्व करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे UGC नेट पेपर 2 हिंदी जुलाई 2018 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में करेंगे। आज यह इसका दूसरा भाग है। इसका पहला भाग पहले ही अपलोड हो चुका है। इसी तरह से UGC नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित, बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहले भाग में हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं, तो आज आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, कलम का सिपाही 1962 ईस्वी अमृत राय का, कलम का जादूगर 1964 ईस्वी मदन गोपाल का, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का और व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, सेतुबंध 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग जो है 1976 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी और रति का कंगन जो है 2010 ईस्वी सबसे लास्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी नंदुलाल वाजपेयी, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र लगभग 1987 ईस्वी और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो है 2001 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलाल वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है बी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, कवि निराला 1965 ईस्वी और नई कविता 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, वामन 8वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं सदी और मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ जो है 14वीं सदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल और अवधी सुल्तानपुर। तो इसका सही कुट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अबहट जो है कीर्तिलता, ब्रजभाषा भंवर गीत, अवधि मधुमालती और खड़ी बोली जो है प्रिय प्रवास। कीर्तिलता जो है विद्यापति का, भंवर गीत नंददास का और मधुमालती मंझन का, खड़ी बोली का जो प्रिय प्रवास है वो हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नगर बाहिरे डोंबी तोहिरे कुड़िया छाई, ये जो है कढ़प्पा का है। का आ तरुवर पंच विडाल जो है लुइपा का है। कड़ुआ बोल न बोलिए नारी, ये जो है नरपति नाल्य का है। और मोरा जोवना नवेला भयु है गुलाल, ये जो है खुसरो का है। तो इसका सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ओनाई घटा परी जग छाहा जो है जायसी, आवत जात पनहिया टूटी जो है कुंभनदास, अति मलिन वृष भानु कुमारी जो है सूरदास और कीरति भनिति भूति भल सोई जो है तुलसीदास। तो इसका सही कुट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास,
और सखी संप्रदाय हरिदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य है, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा जब पूजी जो है नानक दास, रसमंजरी नंददास, बड़वे नाई का भेद रहीम और वैराग्य संदीपनी जो है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शिवराज भूषण, अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जो है जीवन चरित, विरह वारिस रीति स्वच्छंद वृत्ति और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। शिवराज भूषण का है, छत्र प्रकाश जो है लाल कवि का, विरह वारिस बोधा का और काव्य निर्णय जो है भिखारीदास का रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंद्र, रस राज मतिराम और रस पीयूष निधि सोमनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह जो है निराला का है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में, ये जो है महादेवी वर्मा जी का है। और रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, ये जो है आगे की पंक्ति है। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि संक सदृश था स्पष्ट भाल, ये जो है प्रसाद का। तो इसका सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कर्ण रश्मिरथी, कमला जो है प्रलय की छाया, औशनरी जो है उर्वशी की है और राहुल यशोधरा का। रश्मिरथी दिनकर की कृति है, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद का, उर्वशी जो है दिनकर का और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं और बच्चन सतरंगिनी, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप और सुमित्रा नंदन पंत का जो है ये है कला और बूढ़ा चांद और दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लक्ष्मीकांत वर्मा जो है कविता, नरेश मेहता नकेनबाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आकाशदीप, बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह और गैंग्रीन जो है मालती। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का और गैंग्रीन जो है अज्ञे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अजय की डायरी, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि
अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, और महाभोज जो है समकालीन राजनीतिक परिवेश। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है, अंतराल मोहन राकेश का, बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है और महाभोज जो है मनु भंडारी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती, गंधमादन कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार झल्लियां जो है शरद जोशी, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। सही कुट होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित की। इसका सही मेल होगा उर्वी, पहला राजा, सुंदरी, लहरों के राजहंस, बेनुरती, सूर्यमुख। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है क्योंकि सूर्यमुख दिया ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। सूर्यमुख जो नाटक है उसका पात्र है बेनुरती, जो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, और स्कंदगुप्त का देवसेना जो कि जयशंकर प्रसाद का है। पहला राजा के पात्र है उर्वी जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, और लहरों के राजहंस के पात्र है सुंदरी मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सूरज का सातवां घोड़ा, मारिक मुल्ला, मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, एक इंच मुस्कान रंजना, और तमस के जो है नथ्यू। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का, एक इंच मुस्कान मनु भंडारी का, और तमस भीष्म साहनी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हम हशमत कृष्णा सोबती, बच्चन निकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, और चिरों पर चांदनी निर्मल वर्मा। इसका सही कुट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें जो है श्लेष अलंकार है। दूसरा है, बंसी धुन सुनी ब्रिज वधु चली विसार विचार, भुज भूषर पाहिरे पगनी भुजन लपेटे हार। इसमें जो है असंगति अलंकार है। तीसरा है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। और उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, दिक्से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें रूपक अलंकार है। तो इसका सही मेल होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा उत्तर संरचनावाद, लुई अल्थ्यूसर का, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, और उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन। तो इसका सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न जो है 76 से 80 तक के प्रश्न गाद्यांश पर आधारित है। तो हम देखते हैं गाद्यांश को। सौंदर्य किसे कहते हैं? प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? इस आपत्ति का उत्तर यह है कि कला में कुरूप का असुंदर विवादी स्वरों के समान है जो राग के रूप में निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है या असुंदर? जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति
सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न। दुख अथवा करुण रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। इसके सिवाय इस तरह के साहित्य में हम बहुधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों से वीरता पूर्ण संघर्ष करते हुए पाते हैं। संघर्ष का यह उदात्त भाव दुख की अनुभूति को सीमित कर देता है। वीर मनुष्यों का यह संघर्ष समय अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग करता है। उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तथा पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। उनकी वेदना हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आनंद को इस व्यापक रूप ले ले, उसे इंद्रियजन्य सुख का पर्यायवाची ही मान ले, तो हमें करुणा और विभत्स के चित्रण में सौंदर्य के अभाव की प्रतीति न होगी। अब इस पर आधारित प्रश्न है, साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है क्योंकि? ऑप्शन ए, विभत्स को ही काव्यशास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। बी, कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। सी, कला विभत्स से घृणा करना नहीं सिखाती। और डी, विभत्स का चित्रण आकर्षक होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वीर मनुष्यों की पराजय आनंद का मूल कारण है। बी, दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। सी, दुखांत नाटक दूसरों के दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। और डी, प्रबुद्ध दर्शक और पाठक दुख को एक सीमित भाव मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, वीर मनुष्यों की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। बी, करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत स्थितियों में संघर्षरत होता है। और सी, संघर्ष का उदात्त दुख को सीमित करता है। डी, दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? ऑप्शन ए, उनमें कुरूप और असुंदर को महत्व दिया जाता है। बी, सभी दुखांत नाटक प्रायः महान होते हैं। सी, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। और डी, दुखांत नाटकों में नाटककार स्वानुभूति का चित्रण करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि? ऑप्शन है ए, आनंद मात्र इंद्रिय जन्य सुख है। बी, साहित्य में करुण रस अपरिहार्य है। सी, इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। और डी, साहित्य में दुख की निरपेक्ष स्थिति है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। अब अगला प्रश्न है, कथोपकथन पर आधारित 81 से 80 तक के प्रश्न। तर्क, स्थापना और तर्क है। स्थापना है, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार में हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष किए हुए कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ए सही और आर सही, दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थिर हो जाती है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर, स्थापना और तर्क दोनों सही है। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, स्थापना है,
दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और आर स्थापना और तर्क दोनों गलत है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, यह गलत है क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलित उत्थान तथा यथार्थवाद है और ना ही दलित साहित्य में मार्क्सवाद या वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। मार्क्सवाद की विचारधारा समाजवाद से संबंधित है, न कि किसी एक वर्ग विशेष से, अतः स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ए गलत और आर सही। स्थापना गलत और तर्क सही है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और मनुष्य और सह अस्तित्व का दर्शन है, यह तथ्य गलत है। सामाजिक कल्याण अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का दर्शन है। अस्तित्ववाद का प्रभाव प्रयोगवाद में पूर्णतः दिखा, जिसका स्वरूप अहमनिष्ठ भाव था, क्योंकि यह यानी अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है, अतः स्थापना गलत और तर्क सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क है इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषण वादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ए और आर दोनों गलत। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, यह तथ्य गलत है, क्योंकि मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति निहित वासना या संस्कार वंशानुक्रम में संचय होती है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट होती है, यह तथ्य भी गलत है, क्योंकि भारतीय आचार्यों की अवधारणा पश्चिम से पुष्ट नहीं होती, अतः स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क है क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ए गलत और आर सही। स्थापना गलत और तर्क सही है। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, यह स्थापना गलत है। दिए गए समस्त भाव का अनुभव अकेले नहीं बल्कि उपस्थित समूचे सामाजिक के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता का प्रभाव डालने वाले होते हैं, अतः स्थापना गलत और तर्क सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क है क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्यकार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए गलत और आर गलत। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, यह तथ्य गलत है। एकांकी पूर्णतः लघु संस्करण न होकर नाटक का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्यकार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह तर्क भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एकांकी के माध्यम से नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास संभव है, अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्क है क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर। स्थापना और तर्क दोनों सही है। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है, अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क है क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। स्थापना और तर्क ए और आर दोनों सही है।
नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। उदाहरण के लिए यदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त लिया जाए तो लिखा 1928 में है, किंतु उसे खेला जाए, मंचन किया जाए तो वह वर्तमान में होगा। अतः नाटक जड़ नहीं बल्कि गतिशील पाठ है, इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ए और आर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, दोनों गलत है। क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम निजी के साथ साथ अन्य यानी सामाजिक तथा सहृदय का भी होता है तथा प्रेम सामाजिक भाव भी होता है, अतः दिए गए स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए सही और आर गलत, स्थापना सही और तर्क गलत है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है सही है, जबकि इसका तर्क क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है गलत है। वह इसलिए कि अनुभूति का संबंध इंद्रियों से तथा चिंतन का संबंध विचारधारा से है, अतः स्थापना ए सही किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ए गलत और आर सही है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होते हैं, यह कथन गलत है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन ज्ञात होता है, चाहे वह इष्ट हो या प्रेमी हो या कोई अन्य हो, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क है इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए गलत और आर दोनों, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य नहीं है, बल्कि वैयक्तिकता, प्रकृति प्रेम, करुणा की भावना, राष्ट्रीयता, नारी चित्रण, मानवता तथा रूढ़ियों से मुक्ति का काव्य है, इसलिए उसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना विद्यमान है, अतः स्थापना ए और तर्क आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है भक्ति को सा परानुरक्षितिरेश्वरे कहा गया है। तर्क है इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सही है। भक्ति को सा परानुरक्ति ईश्वरे कहा गया है, जो कि सत्य है कथन है। शार्ङ्गदेय सूत्र में कहा गया है सा परानुरक्ति ईश्वरे अर्थात भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ अनुरक्ति है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया, अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है मानव और प्रकृति के बीच समानता पूर्वक संपर्क, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही है। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्याण तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए गलत और आर सही है, स्थापना गलत और तर्क आर सही है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, सही है, पर्याय ही है, सही कथन नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का पर्याय छायावाद है, जबकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है, अतः स्थापना एक गलत तथा तर्क आर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है अद्वैतवाद आत्मतत्व का विस्तार है। तर्क है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही है। अद्वैतवाद आत्मवाद का विस्तार है जिसमें ब्रह्म एक है, अद्वैत अर्थात न दो या दो नहीं है, जो जिसमें आत्मा एवं
उसके भाव का विस्तार है, क्योंकि जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। इसी संबंध में अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य का मत है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ए और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। आधुनिकता से आशय बदलाव से, और बदलाव निरंतर होता रहता है, चाहे वह मूल्यों का ही क्यों न हो, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, स्थापना है देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क है साथ ही उसमें वृत्त के महानाट्य यानी एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए सही और आर गलत है। स्थापना सही और तर्क गलत है। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, सत्य कथन है। साथ ही उसमें प्रेक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही नहीं है। अतः स्थापना ए सही तथा तर्क आर गलत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। आगे हम अगले भाग में करेंगे।